प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाकया सुनाएंगे। जब बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा बादशाह अपने महल की छत पर टहलने गया। इतने में उसकी नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी कनीज को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? तो कनीज ने कहा कि आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, ऐ फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज खत लेकर घर वापस आ गया और ख़त अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात पता नहीं थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? तो बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो फिरोज की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत, हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक भी हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन वो तो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं कर देता। और ऐ बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया था वो तो घर पर भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पलों पर पड़ गई, जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर इसीलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे, औरतों की कुछ चीज़ें खरीदी और कुछ तोहफे भी खरीदे और अपने घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहे। तो बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और पूछा कि आपने हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों किया कि ना तो आप उसका हालचाल पूछ रहे हो, ना ही उसे लेने के लिए आए हो। आपकी नाराज़गी की वजह क्या है? आप या तो हमें नाराज़गी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए
दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। तो काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो? फिरोज ने काजी साहब को कह दिया कि जो बाग मुझे दे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसा ही किया है जैसा पहले था? तो उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने बाग क्यों वापस किया है? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग को किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर की वजह से मैंने बाग जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर वापस पलट जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहाँ वो ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर तक रहा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। इस तरह फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को, यानी कि उस लड़की के भाइयों को भी ना पता चला कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के राज किसी पर जाहिर ना होने दे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।